भारत में कौन कौन से राज्य हैं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों से, ये आपको बता देते हैं। दरअसल असम जो बिल्कुल बांग्लादेश से लगा हुआ है, वहां बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में भी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मिजोरम भी कुछ हद तक सीमा से लगा है बांग्लादेश के, इसलिए वहां पर भी संख्या बढ़ती जा रही है। मेघालय में भी यही हालात देखे जा रहे हैं, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और पश्चिम बंगाल में भी लगातार बांग्लादेशी बढ़ते जा रहे हैं घुसपैठिए, और वहां से दिल्ली ये सभी आते हैं, इसीलिए अब एक्शन दिल्ली में शुरू हो चुका है। लेकिन आखिर क्यों दिल्ली में घुसपैठियों पर कार्रवाई क्यों की जा रही है बांग्लादेश में, ये भी बता देते हैं आपको। क्योंकि खुद एलजी ने कहा है कि दिल्ली में जो बांग्लादेशी घुसपैठी रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द दिल्ली से बाहर किया जाए। हजरत निजामुद्दीन दरगाह बस्ती से इस मामले की शिकायत की गई थी। मुस्लिम नेताओं और उलेमाओं ने शिकायत की थी, जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाज उठाई गई थी। दिल्ली में घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी उस बस्ती के लोगों की ओर से। पत्र में घुसपैठियों को नौकरी नहीं देने की मांग भी की गई थी। घुसपैठियों को किराए पर घर न देने की अपील भी उस पत्र में की गई थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी और एलजी ने भी 2 महीने में अभियान शुरू करने के निर्देश दिए थे, और उसी के निर्देश के आधार पर ही ये कार्रवाई की जा रही है। और अब आप बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान की, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपने देश की जनता को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए जो कर नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर क्या कदम उठा रहे हैं, आप बात उसकी। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाने पीने के लाले हैं। कर्जे के दम पर किसी तरह कर्जे पर सूद भरा जा रहा है कर्जे को लेकर, लेकिन भारत से बराबरी करने के चक्कर में बदहाली में है और चीन से हथियार की डील करने निकल चुका है पाकिस्तान। कैसे तंगहाली में शहबाज तबाही का सामान जुटा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। भुखमरी से अधमरा पाकिस्तान, शहबाज जुटा रहे विध्वंसक सामान। ड्रैगन से दोस्ती पड़ेगी महंगी, एक चिंगारी पड़ जाएगी भारी। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में आवाम एक एक रोटी के लिए तरस रही है, लेकिन पीएम शहबाज अपने देशवासियों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के बजाय तबाही का सामान जुटा रहे हैं। पाकिस्तान अपने घर में बारूद का ऐसा ढेर इकट्ठा कर रहा है, जिसने गलती से एक चिंगारी देख ली तो बारूद की ढेर पर बैठे पाकिस्तान के परखच्चे उड़ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान है कि रोटी के बजाय हथियारों की रेस में लगा है, जबकि एक एक रोटी को जूझते पाकिस्तानी शहबाज के खिलाफ गुस्से से भरते जा रहे हैं। पाकिस्तान के महरूम जुल्फिकार अली भुट्टो ये कहा करते थे कि हम घास खाकर अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। वही पॉलिसी आज भी चल रही है, यह जानते हुए भी कि हिंदुस्तान तो 5वीं नहीं 6ठी पीढ़ी के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने के ऊपर काम कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, भारत का आमने सामने में मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान को गर्त में पहुंचाने वाले हुक्मरानों को यह अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की जनता को अगर उनके कारनामों की खबर लग गई तो उनका पाकिस्तान में जीना मुहाल हो जाएगा। इसलिए सत्ता में चाहे जो भी नेता हो, तमाम सियासी दलों के नेता सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। इसी कड़ी में पीएम शहबाज ने एक बार फिर भारत का डर दिखाकर ड्रैगन से हथियार सौदे को मंजूरी दी है, जिसके तहत कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान अब रोटी के बजाय चीन से 5वीं पीढ़ी का स्टील फाइटर J-35 खरीदेगा। शहबाज को उम्मीद है कि चीनी हथियारों की बदौलत वो आवाम के सामने ये साबित करने में कामयाब होंगे कि पाकिस्तान ने भारत की बराबरी कर ली है। पाकिस्तान चाइना से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर कॉम्बैट जेट खरीद रहा है। चाइना के जाल में फंस रहा है। घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, मगर इनके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि वो हिंदुस्तान का खिलाफत कर सके। पहले से ही चीनी कबाड़ इकट्ठा करके मुल्क को चीनी कबाड़ का डंपिंग यार्ड बना चुके शहबाज एक बार फिर चीनी माल ऑर्डर कर चुके हैं। देखना यह है कि भूख से बेहाल आवाम को चीनी खिलौना दिखाकर शहबाज कितने दिन और सत्ता चला पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान तो तंगहाल है, लेकिन बदहाली के इस समय में भी जनता पर ध्यान न दें।
बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों का जैसा राज वहां देखने को मिल रहा है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति और खराब होने वाली है। साथ ही भारत के साथ ही बांग्लादेश के रिश्तों पर भी उसका असर पड़ेगा। और अब तो बांग्लादेश भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है और शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर पत्र लिखा गया है। पूरा मामला क्या है, पत्र में क्या लिखा गया है, रिपोर्ट में देखिए। कट्टरता की आंधी बेलगाम फसादी, नापाक जुगलबंदी, नफरती हुड़दंगी, बांग्लादेश बर्बाद, नफरती फसाद। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 4 महीने गुजर चुके हैं। शेख हसीना वहां कट्टरपंथी ताकतों के उफान पर आने के बाद अपना मुल्क छोड़कर पिछले 4 महीनों से भारत में रह रही हैं। बावजूद इसके शेख हसीना के लिए बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की नफरत कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कट्टरपंथियों ने पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी देने की मांग की है। उन्मादी भीड़ की ये नापाक जुगलबंदी बीते रविवार को राजधानी ढाका में हुए राहत फतेह अली खान के म्यूजिक कंसर्ट में देखने को मिली। कहने को तो शेख हसीना को फांसी देने के लिए नारेबाजी करने वाले कट्टरपंथी यहां पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान का गाना सुनने आए थे, लेकिन नफरत खत्म करने वाला संगीत भी इन कट्टरपंथियों पर कोई असर करता नहीं दिखा। कट्टरपंथियों से खचाखच भरी भीड़ यहां पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ इतने नफरत से भरे हुए नजर आए, जिन्होंने म्यूजिक कंसर्ट के बीच में स्टेज पर चढ़कर हसीना को फांसी देने का नफरती नारा लगाया और आयोजक भीड़ के सामने नतमस्तक नजर आए। उल्टा वहां मौजूद भीड़ भी इस उन्मादी नारे में जुगलबंदी करती नजर आई। बताया जा रहा है ये वाकया ढाका में बीते रविवार को आयोजित किए गए इकोस ऑफ रेवोल्यूशनर नाम के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सामने आया। जानकारी के मुताबिक पूर्व पीएम शेख हसीना के लिए फांसी की मांग करने वाली इस भीड़ में ज्यादातर ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र थे, जिसकी अगुवाई कर रहे सरजीस आलम नाम के छात्र नेता ने भीड़ को उकसाते हुए शेख हसीना के लिए फांसी की मांग कर डाली। हैरानी यह है कि इस म्यूजिक कंसर्ट में पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान मेन सिंगर के तौर पर बुलाए गए थे, लेकिन उन्मादी भीड़ ने उनके सामने पूरे माहौल को नफरत से भर दिया। बहरहाल बांग्लादेश में बेलगाम हो चुकी कट्टरपंथी ताकतों का यह फसादी चेहरा पहली बार नहीं दिख रहा। वहां हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ साथ शेख हसीना की पार्टी के ज्यादातर नेता कट्टरपंथी ताकतों के निशाने पर हैं। लेकिन हैरानी यह है कि एक तरफ जहां बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अपदस्थ पीएम शेख हसीना के खिलाफ नफरती नारेबाजी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका वापस भेजने की मांग रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ढाका में सरेआम स्टेज पर चढ़कर शेख हसीना को फांसी दिए जाने की मांग की जा रही है। ये कोई और नहीं है बल्कि ये सिंगर हैं जिनको सुनने के लिए, जिनको समझने के लिए, जिनको आदर्श मानते हुए बांग्लादेश की पीढ़ी आगे बढ़ेगी और वो इस तरह से खुलेआम फांसी देने की मांग कर रहे हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री एक महिला को। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं अब कि आखिर